माय बोली कोचिंग क्लासेस की 8th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं संतवाणी। ठीक, ये ऑनलाइन सेशन हमारे माय बोली कोचिंग क्लासेस के चल रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। और आज जो लेसन हम लोग देखने जा रहे हैं ये एक्चुअली लेसन नहीं है, ये दोहे है संतवाणी, और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आज हम लोग दो लोगों के दोहे आपको देखना है। इसमें पहला दोहा जो है वो संत मीराबाई का है और दूसरा दोहा जो है वो स्वामी तुलसीदास जी का है। ये दोनों जो अपने आप में क्या कहेंगे कि बहुत बड़े नाम हैं। संत मीराबाई को हम श्री कृष्ण की बहुत परम भक्त के रूप में जानते हैं और वो स्वामी तुलसीदास जी को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने रामायण जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरा रामचरितमानस उन्होंने लिख दिया है, वो 15वें शतक में लिखा था, 16वें शतक में, और ये बहुत ही सुंदर रचना रही है। एक बहुत ही सुंदर धार्मिक रचना रही है। और उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि 16वें शतक में जब हमारे पास में कोई इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, रेडियो स्टेशंस नहीं थे, तो उस वक्त भी उन्होंने जो लिखा था अपना रामचरितमानस, उसमें के दोहे लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ज़बानी याद थे। मतलब वो कितना फेमस हुआ होगा, कितना प्रसिद्ध, ये आप देख लीजिए। तो ये उन लोगों के आज आपको दोहे मैं पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग देखते हैं, चलिए। तो पहले हम लोग मीराबाई का देखते हैं। मीराबाई ने लिखा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग का मतलब है पाँव। पाँव में घुंघरू बांधकर मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण के अपही हो गई दासी रे। वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझती थी। उनका कहना ये था कि मेरे नारायण जो है, श्री कृष्ण जो है, मैं उनकी दासी अपने आप बन गई। अपही का मतलब है अपने आप। मैं तो उनकी दासी अपने आप बन गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल न्यासी रे। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बावरी हो गई। बावरी का मतलब है पागल हो गई है। और उनके रिलेटिव्स जो है न्यात, न्यात कहे, न्यात का मतलब है जो उनके रिलेटिव, सगे संबंधी जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि कुलनासी रे। कुलनासी का मतलब है ये मीरा जो है ये अपने कुल का नाश करने वाली। कुलनासी का मतलब है कुल का नाश करने वाली। कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा जी भेजा, पावत पीवत मीरा हासी रे। राणा जी उस वक्त के जो राजा थे, उन्होंने मीरा के लिए एक विष का प्याला भेज दिया जिसमें पूरा का पूरा जहर भरा था, और वो अपने भगवान श्री कृष्ण का, कन्हैया का नाम लेते हुए मीरा उसे हंसते हंसते पी गए। उसे कुछ भी नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। तो मीरा के जो मीरा कहती है कि मेरे जो प्रभु है श्री कृष्ण भगवान, वो मुझे इस तरह से मिले हैं कि अब अविनाशी का मतलब है जिसका नाश ही नहीं हो सकता है। ऐसे प्रभु है मेरे कि जिनका नाश कोई नहीं कर सकता है। और ऐसे प्रभु अब मुझे ऐसे सहज रूप से मिल गए हैं कि अब मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। दरस बिना दुखन लागे न। दरस का मतलब है दर्शन। आपके दर्शन नहीं हुए। दरस बिन, बिन मतलब नहीं हुए। दुखन, दुखन का मतलब है दुख न। अब ये एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो भाषा है दोहे की, दोनों की, अब ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के जो दोहे हैं वो तो और भी पुराने हैं, वो 16वें दशक के हैं। मीराबाई के उसके बाद के हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम आगे आते जाते, जैसे अभी हमारा 21वां शतक चल रहा है, तो यहाँ पर अभी क्या चल रहा है कि ये जो भाषा है ये ज़्यादा आसान है समझने के लिए। जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे तो तुलसीदास जी के दोहे समझने में और भी तकलीफ होती है। मीरा जी के दोहे वो आसान, कम से कम समझ में तो आते हैं थोड़ी मेहनत करने पर। तो इसलिए जो भी शब्द है वो उस जमाने के शब्द हैं, ये आप ध्यान में रखिए। दरस बिना दुख न लागे नैन। नैन का मतलब है आंखें। दुख न लागे मतलब आपके जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते तब तक मीरा का कहना है कि मेरे नैनों को बहुत दुख होता है, मेरे आंखों को बहुत दुख होता है। जब से तुम बिछुड़े प्रभु, मेरे कबहू न पायो चैन।
जब से तुम मुझसे दूर चले गए हो, जब से तुम मुझसे दूर चले गए हो मुझे कभी चैन नहीं मिलता है, मतलब मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लगे बैन। कहना यही है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही मैं शब्द सुनती हूँ तो मेरे छाती में एक प्रकार का कंपन होने लगता है, और बस बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम जो भी बात करते हो वो मुझे बहुत मीठी लगती है। बिरह कथा कासू कहो, सजनी बह गई करवतैन। अब वो अपनी सखियों को कहती है कि मेरा कि मुझे अब ये सब क्या, तुम बिरह की कथा क्यों सुना रहे हो। बिरह का मतलब है कि एक दूसरे से दूर हो जाना, पार्टिंग। इसकी कहानी मुझे मत सुनाओ क्योंकि मेरे आंख में अभी आंसू आ जाते हैं। कल न परत, कल न परत पल पल मग जोवत भाई छमासी रैन। अब उनका कहना यह है कि वियोग जो श्री कृष्ण से मुझे मिलता है तो एक जो रात है, एक रात मुझे 6-6 महीने की जैसे बड़ी लगती है, इतनी बड़ी लगती है उनका कहना। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुखदायक। मीरा अपने प्रभु से कहती है कि प्रभु अब तुम कब मिलोगे, अब तुम्हारे मिलने से ही मेरे दुख दूर हो जाने वाले हैं, और मेरी दैना जो है, मेरे जो दुख है वो दूर हो जाएंगे और मुझे बस सुख मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो मीरा के दोहे हैं ये बहुत ही सुंदर है, और क्या कहेंगे कि पूरी तरह से मीरा जो है वो अपने प्रभु की भक्ति में डूब चुकी है, इसलिए उसे मीरा को भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, और उनकी इस भक्ति में ही उन्होंने इतने ये सब सुंदर सुंदर दोहे जो है वो लिखे हैं। अब इसके आगे के जो दोहे हैं, 2 दोहे हैं, वो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का जमाना और पीछे 16वां दशक मैंने कहा आपसे, वो तो और भी डिफिकल्ट है, तो इसलिए भाषा जो है वो आप थोड़ा सा केयरफुली देखिए। ये जैसे जैसे आप केयरफुली देखोगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक। पुरते नकसी, अब ये कब की बात है, सीता, राम और लक्ष्मण ये तीनों वनवास पे जाने के लिए अयोध्या से निकले, और उस समय का जो उनके विचार थे, उनकी परिस्थितियां थी, उस पर उन्होंने ये कहानी लिखी, ये दोहा लिखा है। देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बल। देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धीरे धीरे दय मग डग दायवे। अब ये देखिए, ये भाषा की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ये शब्द जो है उस जमाने के शब्द है। अब उस जमाने के शब्द है तो आपको तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये किसी ने सुने नहीं है ऐसे शब्द। अब ये इसलिए आपको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पुरते निकसी, निकसी का मतलब निकले। रघुवीर बधु मतलब रघुवीर और उनकी बधु राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे दयमग डग दैवे, अभी वे अयोध्या नगर से बाहर ही निकले हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है। झलकी भरी भाल कनिजल की, पुट सुखी गए मधुराधर वै। सीता जी ने धैर्य धरकर मार्ग पर 2-4 ही कदम रखे थे। देखिए, झलकी भरी भाल कनिजल की, पुट सुखी भय मधुरावर वै। बस 1 कदम चले थे और कुछ नहीं, कि परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने से बूंद छलकने लगी। मतलब उनको आदत नहीं थी चलने की, सीता जी को। तो जैसे ही धूप में चलने लग गए तो उनके पसीने पर क्या आ गया, पसीना आ गया, उनके माथे पर पसीना आ गया। झलकी भरी भाल, भाल का मतलब है कपाल, उनके कपोल पे कनिजलकी, कनिजलकी का मतलब है उनके सर पे, उनके माथे पर क्या आ गया है, पसीना आ गया है। सीता के मधुर अधर सुख गए, पुट, पुट का मतलब है अधर, सुखी गए मधुराधर वै। अब आप उनके जो अधर है, मतलब होंठ जो है, मधुराधर मतलब बहुत सुंदर होंठ थे, तो वो सब सूख गए हैं, उनके मधुर अधर सूख गए। फिर वे अपने नाथ श्री राम से पूछने लगे, फिर बूझती है, बूझना मतलब पूछना, चलो कब केतिक, अब और कितना चलना है। केतिक का मतलब कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो किता हुए, पर्णकुटी मतलब रहने के लिए झोपड़ी तुम कब बनाओगे, कब बनाओगे और कहाँ बनाओगे। तिय की लखिया आतुरता पिय की, जैसे ही उसने राम ने देखा कि हम थोड़ा सा ही बाहर आ गए अयोध्या के
और सीता को तकलीफ होने लग गई है। वो पूछ रही है कि पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। पर्णकुटी का मतलब है झोपड़ी, हमारे रहने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाओगे। और उसको देखकर उनको बेचारों को अपनी प्रिय पत्नी की ऐसी आतुरता और व्याकुलता देखकर उनके प्रिय श्री राम के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। पिय की लखी आतुरता, पिय की अपने प्रिय की आतुरता देखकर कि भाई कितने जल्दी पूछ रही है ये कि कब बनाओगे। अखियां आती चारु चलई जलई चोई, मतलब उनका आंखें जो है श्री राम की आंखें भर आई है। बहुत सुंदर लिखा है। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय चार घड़ी के ठाठे। मतलब ये देखिए भाषा जो है ये बहुत ही भारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती है लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे अभी बालक ही है। लक्ष्मण जल लाने गए हैं, अभी बालक ही है। हे प्रिय उनकी प्रतीक्षा करो, उनको आने दो। पोछी पसेऊ बयरी करो। अब देखो ये भाषा जो है ये कंप्लीटली, जिसको हम कहते हैं कि ये ग्राम्य भाषा है, ये दोहे की भाषा जो है उस समय की, तो जो उन्होंने लिखे हैं दोहे ये अभी की लोगों को समझने के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारियो बुबुर्ड है। मतलब क्या है, घड़ी भर छाया में खड़ी रहो। अब श्री राम आगे कहते हैं कि भाई लक्ष्मण जो है वो छोटे हैं अभी और वो पानी लाने गए हैं, तुम थोड़ी देर के लिए क्या करो, छाया में खड़ी रहो। अब उसके लिए सीता क्या कहती है, सीता ने अपने पति का पसीना पोंछा और उनको हवा करने लग गई। पोछी पसेऊ बैरी करो, बैरी करो मतलब हवा देने लग गई वो। पोछी पसेऊ मतलब उन्होंने पसीना पोंछा। और उपाय फकारियो बुबुरी डाढ़े, इसका मतलब यह है और गर्म रेत के चलते के कारण पति के जलते पैरों को धोने लग गई। अब बहुत धूप थी, अब रेत थी, रेत पर चल रहे थे, तो पति के जो पांव थे उसको उन्होंने थोड़ा उस पर पानी डालने का। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी कई, बैठी विलंब लव कंटक काढ़े। कितना सुंदर, देखिए उसका तुलसीदास कहते हैं कि राम ने जब सीता को इस प्रकार श्रम करते हुए देखा, सीता ने क्या किया, उसको बहुत पसीना आ गया था, इसलिए वो पूछ रही थी कि कहाँ झोपड़ी बनाते हैं। राम ने कहा कि लक्ष्मण जरा जल लाने गए हैं, आप थोड़ी देर रुकिए, तब तक मतलब आप थोड़ा आराम कीजिए, जरा ठंड में आराम छाँव लिए, छाँव में बैठिए। तो सीता ने देखा कि अपने पति जो है उनके पाँव जो है वो रेत पर चल चल के बहुत खराब हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, राम के पाँव को उस पर पानी डाल के धोने लग गई वो। तो राम ने भी जैसे देखा कि सीता इतना सारा कष्ट कर रही है, तो पहले तो उनकी आँख से पानी आ गया, ये हमने देखे। फिर राम ने भी क्या किया कि तो बहुत देर तक उन्होंने भी क्या किया, सीता के पाँव से उन्होंने देखिए क्या किया, तुलसी रघुवीर प्रिया श्री में जाने की बैठी विलंब लो कंटक काटे। तो फिर राम ने भी क्या किया कि सीता जी के पांव से कंटक मतलब कांटे निकालना चालू कर दिए। उन्होंने भी अपने ये कांटे निकाले। जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलक्यो तनु बारी विलोचन बारे। अपने नाथ, अपने श्री राम का अपने प्रति इस प्रकार का प्रेम देखकर जैसे ही श्री राम उनके पांव से कांटे निकलने लगे, कंटक निकालने लगे, तो सीता को क्या हो गया, उनकी तरफ देखकर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। उनका शरीर पुलकित हो गया, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा उनका, और उनकी आंखों में पानी भर आया। देखिए दोस्तों कितना सुंदर वर्णन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कर सकते हैं। इसका आपने अभी देखा। बस सिर्फ इसमें एक ही बात है कि ये शब्द जो है ये बहुत समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए आप इसका अर्थ जो है वो बराबर ध्यान से सुनिए। जो अभी इस वीडियो पर बताया गया है, एक एक शब्द आपके पास में किताब है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक बार दो बार अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब जो दोहा जो है, दोनों के दोहे समझ में आएंगे। मीराबाई जी का दोहा जो है वो बहुत आसान है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये दूसरा जो दोहा है ये थोड़ा ध्यान से आपको एक बार दो बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो था ये हमने आज देखा, ये हमारी 8th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी की संतवाणी जो 5 नंबर की जो पद्य रचना है वो हमने देखी। इसमें दो दोहे हैं, एक संत मीराबाई का और दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। दोनों आपको केयरफुली देखना है, इसको बहुत केयरफुली। ये जो पद्य रचना है ये बहुत अच्छी है लेकिन डिफिकल्ट है,
तो इसलिए आपको एक बार दो बार जितने भी बार ज़रूरत पड़े आप इस वीडियो को देखिए और आपके डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में ही स्वाध्याय इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वर्कबुक सॉल्व करना मत भूलिए दोस्तों। ये मायबोली कोचिंग क्लासेस की ओर से ऑनलाइन सेशंस हमारे चल रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड हमारा जो बुक है, उस बुक का नाम क्या है आप जानते हैं? बुक का नाम है हमारे सुगम भारती। उसमें के लेसन्स जो है, उसमें जो 5 नंबर का लेसन आज हमने देखा है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।